Hello friends, welcome back to Economic Decode. Today we are going to learn topic which is the Lewis theory of unlimited supply of labor, right? तो लुइस की थ्योरी क्या थी, लुइस कौन थे और उन्होंने किस तरह से थ्योरी डिज़ाइन की थी. यू कैन सी हियर द वर्ड itself give you the definition, the meaning of the theory, that is unlimited supply of labor. अनलिमिटेड सप्लाई लेबर का क्यों ज़रूरी है, किस इंडस्ट्री में ज़रूरी है, इसकी जो डिटेल या फिर आप कह सकते हैं डेप्थ इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय आर्थर लुइस. अभी आर्थर लुइस कौन थे? सो वी विल स्टार्ट विथ हिज इंट्रोडक्शन पार्ट. आर्थर लुइस born 23rd of January 1915 in Saint Lucian in Britain. राइट, तो ये इनका इंट्रोडक्शन है. अगेन उनका पूरा नाम क्या था? सर विलियम आर्थर लुइस. राइट, ही नोन फॉर हिज इकोनॉमिक एंड द डेवलपमेंट्स आइडिया विच ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड to the Britain government. Arthur Lewis, again, he was a professor of political economics of Princeton University in 1979. He started giving his theories and people are acknowledging him from the year of 1979. तो उन्होंने प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो ब्रिटेन में ही है. राइट, एंड अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ये थ्योरी अगर आप राइट करते तो नोबल मेमोरियल प्राइज विनर इन द इकोनॉमिक साइंस, तो उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था. ये भी आप याद रखिएगा. बॉर्न 23rd 1915. कहाँ पे बॉर्न हुए थे? सेंट लुसियन ब्रिटेन में. प्रोफेसर थे वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में. 1979 से लोग उनको जो है जानना स्टार्ट किया. वाई? बिकॉज 1979 पीपल स्टार्टेड नोइंग हिम बिकॉज ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग गुड आइडियाज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. राइट, सो विल स्टार्ट with the intro part. Right, this is the introduction only, you can write, and the definition, you can say the proper introduction of the topic. We will start the formal introduction. Okay, Arthur Lewis again believed that the transfer of labor from labor supply agriculture sector to the industry sector will promote the balanced development in both the sector. That means Arthur Lewis को क्या information, क्या आइडिया शेयर करना था, क्या सजेशन देना था, वी कैन से कि जितने भी लेबर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जितने सरप्लस लेबर जो है उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो डेवलपमेंट पॉसिबल होगा ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए. राइट, ये उनका मानना था. करेक्ट. अगर आप ईयर चेक करते हो यहाँ पे, तो 1979 में बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ब्रिटेन में या फिर यूएसए में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. राइट, सो ही हैड गिवन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन दैट कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना, दैट इज़ नॉट द केस, बट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इफ वी ट्रांसफर सम लेबर टू द इंडस्ट्री सेक्टर, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. राइट, वेरी सिंपल. इट इज़ अ वेरी सिंपल थॉट दैट ही हैड एक्सप्लेन. अजम्पशन क्या है थ्योरी के? एज आई ऑलवेज सेड, थ्योरी किस तरह से स्टार्ट होती है. आपको किसी भी ऑथर की अगर थ्योरी, तो उनका इंट्रोडक्शन, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर याद आती है तो वो आप लिख सकते हो. कहाँ पे जन्म हुआ था, उनको कितने नोबल प्राइज़ मिले थे, या उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, किस सब्जेक्ट में थे, उनका कहना क्या था. राइट, इंट्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्या है? अजम्पशन. उनका क्या मानना था कि अगर ये पॉइंट फॉलो होता है देन डेवलपमेंट पॉसिबल है किसी भी कंट्री के लिए. एक फर्स्ट assumption क्या है? इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. राइट, व्हाट ही हैड एक्सप्लेन कि इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड होती है. एक तो है कैपिटल, दूसरा है सब्सटेंस सेक्टर. इकोनॉमी कैपिटल एज वी नो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे फंड है, योर फाइनेंस इन्वॉल्व, जो कैपिटल सेक्टर है. एंड अगेन व्हाट इज दिस? सब्सटेंस सेक्टर, दैट इज अगेन एसएस भी हम लिख सकते हैं. सब्सटेंस सेक्टर क्या होता है? सब्सटेंस सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम कैपिटल सेक्टर. राइट, भले इसमें एग्रीकल्चर आता है, आपका हॉर्टिकल्चर आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज. राइट, सब्सटेंस सेक्टर. तो आर्थर लुइस व्हाट ही हैड एक्सप्लेन, एक तो होता है कैपिटल सेक्टर और एक होता है सब्सटेंस सेक्टर.
सेकेंड क्या है, अगेन द सेकेंड assumption we will see, substance sector does not use reproducible capital, only capital sector produce that. What is it? मतलब जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स है दे डज नॉट यूज रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल, दैट मीन्स उनके पास जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है वो नए चीज़ में इन्वॉल्व करके या फिर नए इसमें ऐड नहीं कर सकते, राइट अगर मुझे मैंने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आया है तो मैं वो रिप्रोडक्शन नया कुछ करने के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकता। बट हालांकि कैपिटल सेक्टर में अगर कोई कंट्री फोकस करती है, वहाँ से जो इनकम होता है वो फिर से हम कुछ नई फैक्ट्री, कंपनी या फिर कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में लगा सकते हैं। उनका ये कहना था कि ये सब्सटेंस सेक्टर्स जो होते हैं वहाँ से जो इनकम आता है वो कम होता है, वो रिप्रोडक्शन मतलब बार बार एग्रीकल्चर में स्पेंड करना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि प्रॉब्लम्स होते हैं सीजनल वाइज, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सीजन पे ही बेस होता है। अगर आप ब्रिटेन और यूएसए का क्लाइमेट अगर आप चेक करते हो, सो दैट इज अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ विंटर एंड हेवी विंटर दैट टू, राइट। सो यहाँ से एक तो इनकम कमाता है, अगर सरप्लस इनकम आ भी गया तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल आई हैव शेयर्ड विथ यू। बट अगर कैपिटल सेक्टर पे कोई भी कंट्री फोकस करती है तो वहाँ से जो इनकम आता है वो रिप्रोड्यूस या फिर रीडेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये हो गया सेकेंड अजम्पशन। नेक्स्ट क्या है, द थर्ड अजम्पशन, सब्सटेंस सेक्टर प्रोड्यूस द लोअर इनकम। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इनकम बहुत कम आता है, सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, लैंड फर्टिलिटी अगेन उसमें काउंट होती है कि ज़मीन कितनी फर्टाइल है, देयर आर मेनी रीज़न। तो उस वजह से सारे जो रीज़न से इनके कारण क्या होता है, इनकम बहुत कम आता है अगर इस सेक्टर पे ही फोकस करे कोई कंट्री तो। हाँ, अगर कैपिटल सेक्टर पे कंट्री फोकस करना स्टार्ट कर देती है तो इनकम ज़्यादा आता है, इससे जीडीपी भी इंक्रीज होता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होता है किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ है, व्हाट इज इट, एमपी, because of the board which is small, that is why I use MP, that is a marginal productivity of labor is again in SS substance sector which is 0, but in capital sector it is a very extremely good marginal productivity। अभी marginal productivity क्या है, मतलब एक्स्ट्रा लेबर से हम किस तरह से एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर आप सीड्स को कल्टीवेट करना है सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट। आपने आज सीड्स लगाया और कल पौधे आएंगे, फिर थर्ड डे यू विल गेट फूड ग्रेन, इट इज नॉट पॉसिबल। इट टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड अगेन द कॉपरेशन फ्रॉम द वेदर, नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम होती है सब्सटेंस सेक्टर में, जीरो के मुताबिक ही होती है। दैट इज वाई द कंट्री if they want to reach to the development then they have to focus to the capital sector, that is industry। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ है, डेवलपमेंट इज अगेन पॉसिबल इफ देयर इज अ ट्रांसफर। डेवलपमेंट पॉसिबल है अगर आप ट्रांसफर ऑफ लेबर करते हो तो। ट्रांसफर ऑफ लेबर मतलब एग्रीकल्चर से अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर है वो आप अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप शिफ्ट करते हो देन द डेवलपमेंट इज 100% पॉसिबल। दैट इज अजम्पशन ऑफ द ऑथर लुइस। नेक्स्ट क्या है, द 7th पॉइंट, कैपिटल सेक्टर सरप्लस इज अगेन री इन्वेस्टेड विच लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। जो मैंने आपको इसी पॉइंट में बताया था कि इनकम ज़्यादा होता है कैपिटल सेक्टर में, आप इंडस्ट्री चलाते हो उसका इनकम ज़्यादा होता है, आप उस इनकम को री इन्वेस्ट कर सकते हो, नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, नई इंडस्ट्री खोल सकते हो, नया आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे सब्सटेंस सेक्टर होते हैं उसमें जो है प्रॉब्लम होता है इनकम का, इनकम लो आता है, एक्स्ट्रा इनकम सरप्लस इनकम आ नहीं पाता है, तो दैट इज़ वाई री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है। सो ये सारे 7 अजम्पशन थे किसके, आर्थर लुइस के। उन्होंने ये बताया था कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हम करेंगे। सप्लाई ऑफ लेबर मतलब कैपिटल इंडस्ट्री में, कैपिटल सेक्टर में करेंगे तो डेवलपमेंट 100% पॉसिबल है एज पर दी ऑथर। ठीक है, ये सारे अजम्पशन जो है ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थे, आर्थर लुइस, राइट। तो दीज आर ऑल द अजम्पशन। गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज यू कैन मेंशन। आई हैड एक्सप्लेन टू यू इन वेरी सिंपल वर्ड। टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द क्रिटिसिज्म ऑफ द theory because theory is incomplete without assumption and criticism, and conclusion is your part. You can write your point of view in the end of the conclusion, then your total answer is complete, right? So how you are going to start your theory if you want to write in exam? The introduction of author, born, in which country,
व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू हिज कंट्री इकोनॉमिक, अगर उनको कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड्स कुछ मिले वो आप लिख सकते हो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रोडक्शन में। देन यू कैन स्टार्ट द अजम्पशन, 7 अजम्पशन आप लिखो, उसको एक्सप्लेन भी करो आप डिटेल में। आफ्टर दैट द क्रिटिसिज्म एंड देन लास्ट इज योर कंक्लूजन। Okay, so thank you so much for watching guys. Please comment down below if you want any topic to be explained, and thank you so much, and please do like, share and subscribe to the Economic Decode.